किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो भगवान का सच्चे मन से भक्ति करता है वह कभी किसी के लोभ में नहीं फंसता। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। भगवान से जुड़ी हुई ये कहानी बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। दो संत एक साथ ही रहते थे, दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। एक संत जो था वह दिन भर अपना भगवान का ध्यान करता था, माला जपता था, दिन भर वह तपस्या में लीन रहता था। और एक जो संत है वह सुबह शाम भगवान की भक्ति करके उन्हें खाने का भोग लगा के स्वयं भोजन स्वीकार करता था। एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। इस बात पे लड़ाई हुई कि हम दोनों में से सच्चा भक्त कौन है, हम दोनों में से ज़्यादा शक्तिशाली भक्त कौन है। दोनों आपस में लड़ने लगे। वो कहता कि मैं सच्चा भक्त हूँ, वह कहता है मैं सच्चा भक्त हूँ, वह कहता मैं दिन रात तपस्या करता हूँ, वह कहता मैं भी भगवान की तपस्या करता हूँ, मैं भी भगवान को भोजन के राय उन्हें भोजन नहीं करता। तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम लोगों के बीच किस चीज़ की लड़ाई हो रही है। उन दोनों कहते हैं कि हमें समझ में नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे कि हम दोनों में से सच्चा भक्त कौन है, हम दोनों में से बड़ा भक्त कौन है। मुनि जी कहते हैं बस इतनी सी बात, मैं तुम दोनों को कल बता दूंगा कि तुम दोनों में से बड़ा भक्त कौन है, सच्चा भक्त कौन है। वो दोनों कहते हैं ठीक है। दूसरा दिन होता है। जो हमेशा तपस्या करते रहता था वह भक्त मंदिर पहुंचता है। वहाँ उसे एक हीरे की अंगूठी पड़ी हुई मिलती है। वह उसे अपने आसन के नीचे दबा के और अपना तपस्या करने लगता है। फिर दोबारा दूसरा भक्त पहुंचता है जो सुबह शाम भोजन करता था, उन्हें भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन करता था। वह पहुंचता है, उसे भी हीरे की अंगूठी दिखाई पड़ती है, लेकिन वह भक्त अपने भक्ति में इतना लीन होता है कि वह हीरो की अंगूठी को इग्नोर कर देता है और भगवान को भोजन करवाने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भोजन करने में लग जाता है। तभी वहाँ मुनि जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आज मैं बताने वाला हूँ कि तुम दोनों में से सच्चा भक्त कौन है। जो तपस्या कर रहा भक्त होता है, संत होता है, मुनि जी उसे उठने को कहते हैं। जैसे ही वह उठता है उसके हाथों से उसने जो छुपाए हुए रहती है हीरे की अंगूठी वह गिर जाती है। यह देखकर कहता है, मुनि जी कहते हैं तुम दोनों में से सच्चा भक्त वही है जो सुबह शाम भगवान को भोजन करा के खुद भोजन करता था। दूसरा संत रहता है, वह कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो दिन भर तपस्या करता हूँ, भगवान के नाम की माले जपता हूँ। तो मुनि कहते हैं कि माला जपने वाला श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ तो वो है जो अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करके ऊपर वाले के नाम की माला जप रहा है। अगर आपके अंदर बुराई है तो भगवान किसी भी हाल में आपका साथ नहीं दे सकते हैं। जब तक आपके अंदर की बुराई ख़त्म नहीं होती तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर भगवान से भक्ति पाना है, भगवान से अपने कहा सुनवाना है, तो हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए और ना ही कभी किसी के बारे में गलत सोचिए, ना कभी किसी का गलत कीजिए। अगर आप गलती किए हैं तो आप कितना भी बड़े भक्त हों, आपको फल उस चीज़ को भोगना ज़रूर ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्म अच्छा कीजिए, अच्छे कर्म रखिए, बिना स्वार्थ के भगवान के पास जाइए, चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए, पूजा कीजिए, ऊपर वाला आपकी ज़रूर मदद करेगा। और वो जो भक्त था जो इसने सोने की अंगूठी को इग्नोर कर दिया था, वह यही सोचता था कि भगवान तो मेरे लिए कल भी भोजन की व्यवस्था कर ही देंगे, तो क्या ज़रूरत है मुझे इस अंगूठी की। तो बस ऊपर वाले पर इतना भरोसा रखिए कि ऊपर वाला मुझे देगा ही। उसके बाद आपको किसी चीज़ पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही छोटी सी कहानी और बहुत ही गहरा संदेश देती है। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।